यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 साल पहले एक बहुत बड़ा सपना लेके झारखंड प्रदेश को बनाए थे। लेकिन आज हमारे जो ये प्रदेश है, ये प्रदेश जैसे वाजपेयी जी ने सोचे थे, जैसे ये प्रदेश बनाने का समय लोगों का जो सपने थे उससे दिखाई देते हैं। आज हम अलग थलग पड़ चुका हूं। काल में राजमहल में था, साहिबगंज जिला में थे और मैंने साफ देख चुका हूं कि हमारे साहिबगंज जिला में या पाकुड़ जिला में हमारा हालत क्या हो चुका है और धीरे धीरे पूरा संथाल परगना का माहौल क्या बन रहा है और क्या बनने जा रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1951 में हमारे पूरा संथाल परगना में कुल आबादी 23 लाख थे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 1951 में हमारे संथाल परगना की टोटल आबादी 23 लाख थे और ये 23 लाख आबादी का खाली 2,30,000 आबादी मुसलमान हुए करते थे। 90% आबादी कौन होते थे? हमारा हिंदू होते थे, आदिवासी लोग होते थे। कुल मिला के आदिवासी का आबादी 44% होते थे। 2011 का अगर आप जनगणना देखें, मैं 21 का बात नहीं बोल रहा हूं, 21 में जनगणना अभी तक नहीं हुए हैं। 2011 का जो जनगणना हुए, ये जनगणना में हिंदू का आबादी 90% से घट के 67% हुए और आदिवासियों का आबादी 44% से घट के 28% हुए और मुसलमानों का आबादी 10% से जाके 37% बने। आप सोच सकता है, आज हिंदू 67% है, मुसलमान 36-37% है। ये 2011 का है। 2021 का जब जनगणना आएगे, हिंदू और 5% घटेंगे। जनजाति 28 से घट के 22 हो गए, हिंदू 67 से घट के 62 हो गए और मुसलमान जनसंख्या लगभग 40% तक पहुंच जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को प्रश्न करना चाहूंगा, ये 9% आबादी अगर 5 से 7 बच्चा भी होते हैं, ये कभी भी 2021 में 40% बन ही नहीं सकता है। इसलिए मुसलमान का भी घर में बच्चा हुआ है, हिंदू का घर में भी बच्चा हुए हैं। दोनों का आबादी समान बढ़ना चाहिए था। हो सकता है मुसलमान का 5% ज्यादा हो, लेकिन इतना बड़ा फर्क कैसे पड़े? मतलब हमारा संथाल परगना में घुसपैठिया आना शुरू हुए। कोई लोग ये मुद्दा को समझने के लिए कोशिश नहीं किया, कोई राजनेता ये समझने के लिए कोशिश नहीं किया। ये घर का मुसलमान नहीं है, ये घुसपैठिया है। आते रहा। पाकुड़ में, साहिबगंज में 35%, 32% आज संख्या बने। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? हमारा जो जेएमएम
पहले ये किसका पार्टी थे? आदिवासी मूलवासियों का पार्टी थे। धीरे धीरे उनको समझने लगा कि मुसलमान का, घुसपैठियों का वोट ज्यादा है, बढ़ रहा है। ये लोग वोट बांटते नहीं है, एक ही जगह में वोट डालते हैं और ये लोग एक ही जगह में घुसपैठिया, रास्ता भी नहीं मानते हैं, पानी भी नहीं मांगते हैं, कोई इंडस्ट्री भी नहीं मांगते हैं। ये लोग अपना संरक्षण के लिए तीर धनुष में वोट डालते हैं, हाथ का पंजा का सिंबल में वोट डालते हैं और धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस तो पहले से ही था, आदिवासी से जाके ये घुसपैठिया का पार्टी अभी बन चुका है। आप लोगों को मैं बताऊंगा, थोड़ा दिन पहले जब झारखंड चुनाव का मेरा ऊपर जिम्मेदारी पड़ा, पाकुर में कुछ गड़बड़ी हुए, जो गोमांस है काट के तारानगर ये सब इलाका में हिंदू का घर में डाल दिए जाते थे। मैं असम में इसका बारे में पढ़ा और मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार खुद पाकुर और गाईबाठान जाऊंगा। गाईबाठान गए, आदिवासी लोगों को घुसपैठियों ने पीटा। संथाल परगना कानून होने का बावजूद आदिवासियों का जमीन घुसपैठियों ने हड़पा, लेकिन सरकार ने आदिवासी परिवारों को साथ नहीं दिया, उन्होंने घुसपैठियों का साथ दिया। पाकुर का आदिवासी छात्रावास में जो लोग बेटा बच्चा रहते हैं, ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारा जमीन हमको वहां पास करो। पुलिस आके रात पूरा आदिवासी छात्रावास ने बच्चा को पीटने का काम किया। मैंने सोचा अगर आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी बच्चा को भी पीटा जाएगा तो आप लोगों का, हम लोगों का क्या हालत होगा, थोड़ा बताइए। अगर आदिवासी का ही ये समाज में अगर आदिवासियों को भी हेमंत सोरेन संरक्षण नहीं देते हैं, क्या वो देवेंद्र भाई हरिनारायण जी आपको संरक्षण देगा? क्या आपको संरक्षण देगा? आज देखिए, ये सरकार घुसपैठिया का सरकार है। जामताड़ा में शुक्रवार आज स्कूल बंद कर दिया जाते हैं। साहिबगंज में स्कूल शुक्रवार बंद होते हैं, किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए। कोई पूरा वर्ल्ड में शुक्रवार में कई स्कूल बंद होते हैं क्या? स्कूल बंद होते हैं क्या? स्कूल कब बंद होता है? रविवार को बंद होते हैं। शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं क्या? मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, अगर आप उनके लिए शुक्रवार को स्कूल बंद करते हो तो हनुमान को पूजा करने के लिए हमारा भी बच्चा को मंगलवार बंद हो, स्कूल को हमारा बच्चा को भी मंगलवार बंद करो। देखिए, हमारा हिंदू, हम कम्युनल नहीं है। ये देश हमारे थे। जब संविधान रचना किया जाते थे, संविधान सभा में सारे लोग हिंदू थे। हम बोल सकते थे कि देश मंगलवार बंद होगा, लेकिन हमने ये नहीं किया। ब्रिटिश का दिन से ही रविवार स्कूल बंद होते हैं, हिंदुओं ने मान लिया। लेकिन आज देखिए, हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन आज क्या हो रहा है? शुक्रवार को आज झारखंड में स्कूल बंद होना शुरू हो चुका है।
अगर तुम शुक्रवार को स्कूल बंद कर सकते हो, हमारा में भी दम है, हम भी मंगलवार स्कूल बंद कर सकते हैं। हमें लाचार मत समझो। ये हरिनारायण जी विधायक थे, मंत्री थे। आप लोग सुना होगा, झारखंड विधानसभा में नमाज करने के लिए नमाज का व्यवस्था किए कि जाने का प्रस्ताव थे। अरे हेमंत सोरेन जी, अगर विधानसभा में नमाज होते हैं, हमारा विधायक भी हनुमान चालीसा करेगा। ये भी आप सुन लो, ये भी आप सुन लो। आज आप लोग सोच सकते हो परिवेश कितना बदल चुका है। आज झारखंड में कोई जगह में रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया जाते हैं, दुर्गा मां का विसर्जन करने नहीं दिया जाते हैं। अरे भैया, बाबर ने भी कोशिश किया होगा, अर्जुन ने भी कोशिश, औरंगजेब ने भी कोशिश किया होगा ये रामनवमी का जुलूस बंद करने का। वो भी कोशिश किया होगा दुर्गा पूजा को बंद करने का, लेकिन हिंदू ने कभी हमारा धर्म और हमारा संस्कृति को उनका हाथ में हवाला नहीं किया। हमने जय जय श्री राम, हमने वही काम करते रहा जो हमें करने का इजाजत थे। हेमंत सोरेन जी, आप औरंगजेब से बड़ा नहीं है, आप बाबर से बड़ा नहीं है। ये आलमगीर आलम और इरफान अंसारी औरंगजेब से बड़ा नहीं है। आपको गंगा मैया में हम लोग डाल देगा, लेकिन रामनवमी का जुलूस निकालते रहेगा। जय जय श्री राम। बहुत ज्यादा मैला हो गया है गंगा मां में। एक बार इरफान अंसारी, आलमगीर आलम सबको सर्विसिंग करने का जरूरत है कि नहीं? जय जय श्री राम। पाप का बोझ ज्यादा हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है। आप बताइए, पाप का बोझ ज्यादा हो गया है कि नहीं हो गया है? ये लोगों को एक बार सर्विसिंग करना जरूरत है कि नहीं? इसीलिए भाई और बहनों, देवेंद्र जी को वोट दीजिए, एकदम सर्विसिंग हो जाएगा। एकदम वोट दीजिए देवेंद्र जी को, देवेंद्र कुंवर जी को। एक बार सीधा सर्विसिंग कर दीजिए, ये लोगों को सीधा सर्विसिंग कर दीजिए। भाई और बहनों, ये लोगों का बात देखो। आप पेपर में पढ़ते हो रामनवमी का प्रोसेशन नहीं निकालते हैं, लेकिन मुहर्रम का प्रोसेशन बंद होता है क्या? मुहर्रम का प्रोसेशन में ये डंडिया खेलने का चक्कर में हिंदू का दुकान का ऊपर, हिंदू का ऊपर भी अत्याचार होते हैं कि नहीं होते हैं? ये देश किसका है? ये देश किसका है? अरे हमारा देश में हमें ही डंडा खाना है क्या? हमें ही डंडा खाना है क्या? आप लोग सोच लीजिए, ये लोग इतना बड़ा कैसे हुए? एक बार सोच लीजिए, मैं दो बात ही बोलूंगा। ये लोग इतना बड़ा कैसे हुए? बड़ा नहीं है ये लोग। ये लोग कुछ नहीं जानता है, दरपुक है, कुछ नहीं कर पाते हैं, जो देश विरोधिया है। लेकिन कैसे वो लोग आज यहां तक पहुंचा, किसलिए हम लोग बांटे होते हैं। हमारा समाज बांटते हैं, किसी को 2 वोट, किसी को 10 वोट, हम लोग बांटते हो और ये लोग एक जगह में ही वोट डालते हैं। ये लोग समझते हैं कि हमें एक रहना है, लेकिन हम लोग बात जाता हूं। किसी को देवेंद्र जी को पसंद है
किसी को हरिनारायण जी को पसंद है, किसी को बादल पत्रलेख पसंद है, किसी को और पसंद है। हम बांटेगा, लेकिन घुसपैठिया खाली बादल पत्रलेख को ही वोट डालेगा, उधर उधर नहीं करेगा। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? इसीलिए भाइयों, हमें अगर सेफ रहना है तो हम एक रहना पड़ेगा। हमें अगर सेफ रहना होगा तो हमको एक रहने का सीखना पड़ेगा। भाई और बहनों, बार बार आएंगे, मोदी जी आरक्षण बंद करेगा। कोई दिन आएगा, ये विधायक हमारे पानी नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। अरे मोदी जी 25 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, देश में 11 साल प्रधानमंत्री रहा। क्या उन्होंने आरक्षण कोई स्टेट में भी बंद किया है क्या? कोई किया है क्या? हमारा समाज में विभाजन लाने के लिए ये राहुल गांधी, इरफान अंसारी, आलमगीर आलम हर चुनाव में कोशिश करता है। चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे आरक्षण थे ऐसे ही रह जाते हैं। खाली चुनाव का दरमियान ये लोग आते हैं और हमारे समाज को एसटी, एससी, ओबीसी जनरल में बांट देते हैं और घुसपैठिया चुनाव जीत जाते हैं। फिर आपका कोई सुनवाई नहीं होते हैं। एक बार सरकार बनने का बाद ये हेमंत सोरेन, इरफान अंसारी, आलमगीर आलम आपका बात नहीं सुनते हैं। ना एसटी का बात सुनते हैं, ना एससी का बात सुनते हैं, ना ओबीसी का बात सुनते हैं, ना जनरल लोगों का बात सुनते हैं। खाली वोट लूटने का समय तक हमारा समाज को ये लोग विभाजित करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए मोदी जी ने बोला है, एक रहेगा तो एक रहेगा। आज ये लोगों ने क्या किया है? हमारा जमीन को लूट रहा है, हमारा बेटियों को शादी विवाह का नाटक कर रहा है और हमारा रोटी को भी छीन रहा है। इसीलिए ये चुनाव हमारे बेटी, माटी और रोटी को बसाने का चुनाव है। रोटी, माटी, बेटी को बसाने का चुनाव है। ये घुसपैठिया हमारा बेटियों को शादी करते हैं, घर में 2-2, 3-3 शादी पहले ही होते हैं और यहाँ शादी करके जमीन हड़प लेते हैं, कमाई हड़प लेते हैं, पंचायत का मुखिया का पद भी ले लेते हैं। मैं झूठ बोला हूं क्या? मैं झूठ बोला हूं क्या? इसीलिए हमने ये वादा किया हो, इस बार हमारा सरकार बनेगा, अगर कोई आदिवासियों का बेटी घुसपैठियों से शादी होगा, उसका बेटा बेटी को हम आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है। कोई मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेगा। भाई और बहनों, सरकार बनेगा, ये घुसपैठियों को चुन चुन के हमें बाहर निकालूंगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, हमारे समाज को बसाना है। एक बार 50-50 हो जाएगा ना, हम टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए यही समय है, हमें समाज को बसाने के लिए वोट देना है। मैं बार बार बोलता हूं, हेमंत सोरेन आपका बात कुछ नहीं सुनते हैं। 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, झारमुंडी में किसका किसका नौकरी हुआ?
खत्म हो गया, एज खत्म हो गया, नौकरी नहीं हुआ। किसी का हुआ है क्या? आप थोड़ा याद करो। और क्या बोले थे? जब तक नौकरी नहीं होगे 5,000 रुपया 60,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको मिले हैं? किसको किसको मिले हैं? अभी आप देखिए, 5 लाख नौकरी आपको नहीं मिला, 5,000 रुपया नहीं मिले, 60,000 रुपया नहीं मिले। ठीक बोल रहा हूं ना मैंने? ठीक बोला हूं ना मैंने? सोने का सिक्का किसको किसको मिले? क्या बोले थे? बेटी और बहू का शादी होने में सोने का सिक्का मिलेगा। और सोने का सिक्का जब तक नहीं होगा 51,000 रुपया मिलेगा। किसको किसको सोने का सिक्का मिले? किसी को मिले? किसी को मिले? ये सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। पूरा पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। भाइयों और बहनों, सोने का सिक्का नहीं मिले, फिर क्या बोले कि हम अबुआ आवास देऊंगा। अबुआ आवास मिलने के लिए बाबुआ को कितना रुपया देना पड़ता है? 40,000 30,000 कितना रुपया देना पड़ता है? कितना रुपया देना पड़ते हैं? कितना? 30,000 40,000 ये हो गया। फिर अबुआ आवास आए, लेकिन अबुआ आवास बनाने के लिए बालू सही है कि नहीं सही है? बालू है क्या? बालू है क्या? अभी कल्पना सोरेन को पूछिए, मैं कैसे अबुआ आवास बनाऊं? बालू ही नहीं है। अरे बिना बालू का आवास बन सकता है क्या? उसी को ही पूछना पड़ेगा क्या टेक्नोलॉजी है बिना बालू का भी आवास बनने का। भाई और बहनों, क्या बोलते हैं? हम मैया का सम्मान कर दिया। मैं मैया को पूछना चाहूंगा, अगर घर में लिखने पढ़ने का बाद भी अपना बेटा को रोजगार नहीं मिलते हैं, कोई मां शांति में सो सकता है क्या? कोई मां शांति में सो सकता है क्या? अरे मैंने मेरा बेटा को पढ़ाया, मेरा बेटा को लिखाया, ग्रेजुएशन पास करवाया, नौकरी नहीं है, कोई मां का सम्मान हो सकता है क्या? अगर ये 5 लाख नौकरी होते थे, कम से कम 5 लाख मां शांति से सो सकता है, रात शांति में सो सकते थे। कुछ नहीं हुए। और क्या बोलते हैं? हमने 1,000 रुपया दिया, साल 7 महीना सरकार चले, 1,000 नहीं आए। जब जाने का समय हुआ नैया पार होने के लिए 1,000 रुपया, लेकिन वो भी सीधा नहीं है, ये बहुत तेज दिमाग का है। 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन मिल रहा है क्या? विधवा का पेंशन मिल रहा है क्या? दिव्यांगजन को पेंशन मिल रहा है क्या? घर में सास और ससुर का पेंशन बंद कर दिया और बहू को मैया सम्मान दे रहा है। वही पैसा से घर में सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया। ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? आपका ही पैसा है। आप जो पेंशन मिल रहे थे, वही पेंशन को कल्पना मैया ने मैया सम्मान का नाम दे दिया और बुजुर्ग का पैसा काट दिया। चुनाव का बाद 6 महीना मैया देगा, 6 महीना पेंशन देगा, म्यूजिकल चेयर चलते रहेगा सास और बहू का बीच में। भाई और बहनों, बीजेपी सरकार आएगी
हम बुजुर्ग को 2500 रुपया का पेंशन करेगा और माँ का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करेगा। बुजुर्ग को 2500, गोगो दीदी 2100, सास और बहू दोनों का अकाउंट में 10 तारीख पैसा आएगा, 11 तारीख दोनों एक साथ बाजार जाएगा। कोई सास और बहू का झगड़ा नहीं होगा। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अभी और एक मजा का बात बोलता हूं। पहले सुना हुए बरकट्ठा हजारीबाग, मैं बरकट्ठा में किए मीटिंग करके हेलीकॉप्टर शूट किए। मैं बोला ठीक है, गाड़ी से आता हूं। गाड़ी में आए, एक माँ को मैंने देखा, एक झोला लेके जा रहा है। झोला का ऊपर हेमंत सोरेन का फोटो है। आपका घर में भी है ना ऐसा झोला? किसका किसका घर में है? हाथ उठाइए तो। बाप रे। तो मैंने ड्राइवर को पूछे, अरे बेकार का कस कर रहा हूं, या तो बीजेपी आने वाला नहीं है। बोला क्यों? मैं बोला हाथ में हेमंत सोरेन का झोले, वो तो हमको वोट नहीं देंगे। मेरा ड्राइवर में बोले सर आप खुद ही पूछ लो। तो मैंने गाड़ी रुकाया, माँ को जाके पूछा, माँ तबीयत कैसा है, खबर कैसा है, वोट किसको देगा? बोला बीजेपी को देगा। तो हमारा तो दिमाग शक्कर खा गया। अरे झोला हेमंत सोरेन का, वोट देगा बीजेपी को। मैंने माता को पूछा कि माता झोले तो हेमंत सोरेन का है, आप वोट बीजेपी को देने वाला है। बोला बेटा तुमको लिखा पढ़ा लगता है लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं है। मैं बोला क्यों माँ? बोला झोला हेमंत सोरेन का है लेकिन अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? साउल कौन भेजते हैं, साउल कौन देते हैं, और खाली झोले हाथ में कौन पकड़ा देते हैं? आप देखो ये सरकार कितना चालू है। क्या करते हैं? बुजुर्ग का पेंशन बंद करते हैं और मैया को सम्मान करते हैं। मोदी का साउल आप हाथ में पकड़ा देते हैं, खाली झोले। अरे थोड़े दाल भी तो दे सकते थे ना, है कि नहीं? अगर मोदी जी दिल्ली से साउल देते हैं तो आप खाली झोले का जगह में आधा केजी दाल भी तो दे सकते थे कि नहीं सकते थे? लेकिन दिया नहीं। ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम का फॉर्मूला है। हेमंत सोरेन सीख गया है, घूमते रहो और झूठ बोलते रहो। भाई और बहनों, हम आपको पसंद देता हूं, गैस का सिलेंडर 500 रुपया में देने का काम करूंगा और साल में 2 सिलेंडर बिना पैसा में देने का भी काम करूंगा। भाई और बहनों, बीजेपी के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। स्कूल है, शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। आपको मैं याद दिलाता हूं, मैं जब यहां आए सितंबर महीना में उत्पाद सिपाही का भर्ती चल रहे थे। पूरा सुरूज वो समय पूरा 45 डिग्री 50 डिग्री का मूड में थे। क्या 10 किलोमीटर दौड़ना 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इतना इजी होता है क्या? आपको रिजल्ट तो आपने नहीं दिया। अगर आपको रिजल्ट देना नहीं था, ये रनिंग, ये दौड़ क्या आप दिसंबर जनवरी में कर नहीं सकते थे? दिसंबर जनवरी में होते थे, कोई बच्चा नहीं मरते थे। लेकिन आपका ये अहंकार का कारण क्या हुआ? हमारे 20-20 बच्चा मर गया। ये देश में
कहीं नहीं हुआ है। इस वक्त असम में पुलिस का 12,000 भर्ती का दौर चल रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने अधिकारी को बोले कि देखो ये दौड़ स्टार्ट करो नवंबर में, खत्म करो फरवरी में, सूरज का किरण ज्यादा नहीं होगा, बच्चा नहीं मरेगा। और दौड़ने का पहले मेडिकल चेकअप करो, 1 गिलास दूध कम से कम खिला दो। लेकिन वो लोग कुछ नहीं किए। असम में हमने पूरा व्यवस्थित करके अभी इंटरव्यू शुरू किया है। यहाँ में कुछ नहीं होते हैं, 20-20 लड़का मर चुका है। हम आपको पसंद देता हूं, सरकार बनने का साथ साथ हमारे सरकार में जो 2,87,000 पोस्ट खाली है, इसको हम 1.5 साल में पूरा की पूरा भर्ती करने का काम करूंगा। भाई और बहनों, मैं आपको पसंद देता हूं, ये जो नौकरी होगा ना, बिना खर्चे बिना पर्ची से गरीब का बेटा को नौकरी मिलेगा, ये भी मैं वादा करना चाहूंगा। भाई और बहनों, ये सीजीएल का एग्जाम क्या गरीब माँ बेटा 30 लाख रुपया दे सकता है? दे सकता है? ये लोग बार बार परीक्षा करते हैं और बार बार क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं। कितना रुपया में लीक करता है? 30 लाख, 40 लाख। क्या आप लोग दे सकता है? इतना दे सकता है? इसीलिए हम आपको पसंद देता हूं। जो लोग ये सीजीएल एग्जाम का घोटाला किया है ना, सरकार बनने का बाद ये लोगों को जेल नहीं, मार मार के जेल का अंदर करूंगा, मार मार के जेल का अंदर करूंगा। खाली जेल भराने से भैया कुछ नहीं होते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्यार मोहब्बत करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से जेल जाते हैं ना, तब जाके सीधा होगा। गरीबों का खून सोचने का काम आगे जाके नहीं करेगा। भाई और बहनों, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कहानी नहीं, ये आप गूगल करने से भी मिल जाएगा। मैं असम का मुख्यमंत्री बना, 10 दिन के बाद मेरा पास एक अधिकारी आए एक फाइल लेके। क्या है फाइल में? बोले मद्रासा स्कूलों का शिक्षक का तनख्वाह देना है, सब आपका एक दस्तखत चाहिए। मैं बोला मद्रासा में क्या होते हैं, क्या होता है भैया? बोले साहब मुल्ला बनते हैं। मैं बोला तुमको मुल्ला बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? बोले साहब क्या करूं, ये तो सली आ रहा है। मैं बोला आज ही जाके मद्रासा का दुकान बंद कर दो। 600 मद्रासा हम एक ही हस्ताक्षर में बंद कर दिया। ये लोग आके मुझको बोले कि साहब बहुत गड़बड़ी होगा। मैं बोला सोच बोलो ये लोगों को, मैं भी मेरा माँ का दूध पी के ही जन्म हुआ हूँ। अगर वो लोग हल्ला कर सकता है, मैं भी उसको ट्रीटमेंट देना जानता हूँ। कुछ नहीं हुआ, चुपचाप असम में 607 मद्रासा बंद हो गया, खत्म। अभी क्या हुए, मैं हुसैनाबाद किए थे। मैंने पूछा कि भाई ये हुसैनाबाद किसका नाम में हुए हैं, कोई महापुरुष थे क्या? बोले साहब नहीं जानता हूं। मैं बोला मैं झारखंड आए, सिद्धू कानू का बारे में सीखा, शान भैरव का बारे में सीखा, फूलू जानू का बारे में सीखा, मैंने बिरसा मुंडा का बारे में सीखा, शेख भिखारी का बारे में सीखा, पीताम्बर नीलांबर का बारे में सीखा,
जात्रा भगत के बारे में सीखे। ये हुसैन कौन सा है, ये कहां से आए थोड़ा बताओ। बोले मालूम नहीं है। मैंने बोला सरकार आएगा, हुसैनाबाद का नाम को चेंज करके हमारे सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा हमारे जात्रा भगत किसी का नाम में हम लोग कर देगा। उन्होंने क्या बोला, मेरा ऊपर जाके केस डाले कोर्ट में। मैं बोला यार भाई क्यों केसेस डालते हो, हम भी हमारा माँ का दूध पी के जन्म लिया हो, कोई तुम बाल बाका नहीं कर पाऊंगा। सरकार बनेगा, नाम को भी हम चेंज करके रख देगा, जो करना है कर लो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाइयों और बहनों, जब हम एक रहते हो ना, कुछ नहीं होते। 500 साल बाबरी मस्जिद रहे, हिंदू समाज एक हुए, हमें बाबरी मस्जिद को उखाड़ फेंका, राम मंदिर बनाया। बनाया कि नहीं बनाया, बनाया कि नहीं बनाया है। अगर 500 साल का बाद भी हमने हिंदू ने गुलामी नहीं पसंद किया, क्या झारखंड आलमगीर आलम और इरफान अंसारी का गुलाम स्वीकार करेगा? क्या गुलामी स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा? भाइयों और बहनों, लास्ट टाइम देवेंद्र कुंवर जी थोड़ी ही वोट से हारे थे, है ना? कितना वोट से हारे थे? 2900 वोट से हारे थे। मैं और निशिकांत जी हरिनारायण जी का घर में गया। हरिनारायण जी, हमारा समय हो चुका है एक होने का, हिंदू को एक रहने का समय हो गया है, झारखंडी को एक रहने का समय हो गया है। चुनाव में आप देवेंद्र जी को इस बार सपोर्ट करें, हम आपका साथ खड़ा रहेगा। आज खोला दिल लेके हरिनारायण जी देवेंद्र जी को सपोर्ट कर रहा है। हरिनारायण जी के लिए एक बड़ा तालियां लगाइए। पूरा बड़ा दिल दिखाया कि नहीं दिखाया? हरिनारायण जी ने बड़ा दिल दिखाया कि नहीं दिखाया? ये किसके लिए दिखाया? उनके लिए नहीं, हमारा समाज एक रहे इसके लिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उसके लिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। और ऐसे ही मैं बुलाऊंगा हरिनारायण जी रही, एक साथ अगर आप और मैं सब बड़ा दिल दिखाऊंगा तो बादल पट्टल एक का भी सर्विसिंग हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए, हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए। लेकिन बांटेगा तो कुछ नहीं होगा। अगर बांटेगा तो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम का गुलाम बन के रह जाएगा। बांटना है क्या? बांटना है क्या? नहीं है ना? सब एक साथ वोट देना है ना? जीतेगा ना देवेंद्र जी? कितना वोट से जीतेंगे? लास्ट टाइम 2900 वोट से हारे थे, इस बार 29,000 वोट से जिताऊंगा। जिताऊंगा कि नहीं जिताऊंगा? आगे बोलो, जिताऊंगा कि नहीं जिताऊंगा? जिताऊंगा, पूरा पक्का। बाबा बासुकीनाथ हमें आशीर्वाद देगा। गुलामी खत्म करना है, खत्म करना है गुलामी को, खत्म करना है ना सबको मिलके। पूरा सरकार आ रहा है और हमें मिलके ये गुलामी को बंद करूंगा। जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर बने, ऐसे भी हमारा झारखंड में हमारा समाज और संस्कृति विजय का पताका लहरते आगे जाएगा, विकास का रास्ता में आगे जाएगा। यही हमारा वचन है। भाइयों और बहनों, पूरा सब लोग, कोई घर का बाहर भी है, सबको बुलाइए। ये चुनाव हमारे लिए अंतिम चुनाव है। ये चुनाव में हम जीत जाएगा तो हमारा समाज रहेगा।
ये सुनाओ, हम हारेगा ना, हमारा समाज नहीं रहेगा, हम गुलाम बन जाएगा। इसीलिए अगर घर का बाहर भी कोई बेटा है, कोई बेटी है, काम नौकरी कर रहा है, सबको 20 तारीख को बुलाइए। बाबा बासुकीनाथ का ये क्षेत्र से ही, यही पुण्य भूमि से ही हम सरकार बनाने का काम शुरू करेगा। 29,000 वोट से देवेंद्र कुंवर जी को जिताएगा, जिताएगा ना? मेरा साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम। बाबा बासुकीनाथ जी की जय, बाबा बासुकीनाथ जी की जय। इस बार मेरा साथ पूरा आवाज से बोलिए। आज मोदी जी देवघर से ही जमोई जा रहा है, लगभग इसी समय वो देवघर हवाई अड्डा में भी शायद पहुंच गया है। मेरा साथ बोलिए, भारत माता के जय। आवाज दिल्ली तक नहीं, देवघर तक जाना पड़ेगा। मेरा साथ बोलिए, भारत माता के जय, भारत माता के जय। देवेंद्र कुंवर, देवेंद्र कुंवर, जिंदाबाद, हरि नारायण जी, जिंदाबाद। हरि नारायण जी। इस बार बोलिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द से समाप्त करता हूं। मैंने 4 महीना झारखंड में रहा, फिर असम लौटना पड़ेगा, लेकिन 4 महीना में मैं एक ही चीज देखा। हेमंत सोरेन कल्पना जी का बात बोलते हैं और कल्पना जी बोलते हैं एक ही नारा, हेमंत द्वारा। बस कल्पना जी हेमंत के बारे में, हेमंत जी कल्पना का बारे में, ये लोग एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग कर रहे हैं, हम है ना। गरीब का बात नहीं बोलते हैं। एक ही नारा, झारखंड दोबारा नहीं, एक ही नारा, जुबा दोबारा नहीं, एक ही नारा, गरीब दोबारा नहीं, एक ही नारा, आदिवासी दोबारा नहीं, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, है ना। इसीलिए हमारा भी एक ही नारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पूरा देश में